बांग्लादेश का विमान पटना के ऊपर से अब गुजरा है। झारखंड के बाद बिहार में गुजरता हुआ ये विमान जा रहा है। शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच सकता है ये विमान। हम इस विमान को ट्रैक करें। विमान पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर है और पटना से गुजरा है, बिहार को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या इस पर हम एक अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी एक बहस की शुरुआत देखेंगे गौरव? अगर वो दिल्ली आती हैं, उनके परिवार के कई लोग, उनकी बेटी दिल्ली में पहले से रहती हैं, एक बहस इस पर भी छिड़ेगी कि क्या बांग्लादेश में उनको बांग्लादेश से यहां आकर उनको दिल्ली में जगह मिलनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए उन्हें? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि दुबई, यूएई, मतलब ऐसे देशों में जाना जो न्यूट्रल कंट्रीज है वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए, बांग्लादेश और भारत का तो मतलब दांत काटी रोटी, इतना संबंध इतना करीब है। बांग्लादेश के जन्म में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुक्ति बाहिनी की पूरी ट्रेनिंग भारत में हुई। तो बांग्लादेश और भारत का जो संबंध है वो बहुत मजबूत है। वहां की सेना के अधिकारी, वहां की नौसेना और वायुसेना के अधिकारी ट्रेनिंग के लिए यहां आते हैं। हमारे अधिकारी वहां जाते हैं। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, हर क्षेत्र में दोनों देश सहयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जल परिवहन में तीस्ता नदी को भी अगर आप देखें तो उसके सहयोग को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो रैडिकल इस्लामिस्ट हैं वो तो भारत के विरुद्ध है, लेकिन जो वहां की युवा पीढ़ी और खासतौर पर जो वहां के भी प्रोग्रेसिव लोग हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन अब किसकी सत्ता आती है, किस तरह की हवा बनती है बांग्लादेश में, यह बड़ा प्रश्न। देखिए, वो जो C-130 विमान है, अमेरिकी विमान, अमेरिका में बना C-130 जो बांग्लादेश वायुसेना का विमान है, और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर, दोनों लगभग एक के बाद एक उड़े। एक अगरतला की तरफ और एक राजधानी दिल्ली की तरफ। हेलीकॉप्टर अगरतला की तरफ और त्रिपुरा की तरफ, और ये विमान राजधानी दिल्ली की तरफ। तो अगर वो भारत भी आती हैं तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भारत की अहम भूमिका रहेगी कि वहां एक शांति कायम हो, वहीं के लोग निर्णय करें कि क्या आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। आप अंजना लगातार विदेश नीति को देखती भी हैं, तो आप देखती हैं मालदीव्स में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद भारत ने की। आर्थिक मदद की, ईंधन से मदद की, खाने से मदद की, और श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा मित्र है। चाइना ने लूटा, भारत ने मदद की। बांग्लादेश के साथ भी वही, और देश लूटते हैं, भारत मदद करता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्हें अपना निर्णय खुद करना होगा। अब अगर आप विपक्षी पार्टियों को देखें तो हम जरा सा आपको बीएनपी के बारे में बताना चाहते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी चेयरपर्सन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया हैं, उनके पति जियाउर रहमान, जो कि पहले एक मिलिट्री शासक थे, फिर वो नेता बने, वो राजनेता बने, और फिर राष्ट्रपति वो रह चुके हैं। वो फॉर्मर पीएम रह चुकी हैं। अब उनकी सक्रियता देखिए, कौन अंतरिम सरकार बनाता है, कौन वहां पर पीएम बनता है, और वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि टीवी पर बैठकर आर्मी के लोग देख रहे हैं। एक बार ये दिखाइएगा, कुछ लोग ताली भी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं कुछ, जहां पर तस्वीरें हटाई जा रही हैं, मुझे लगता है शेख हसीना और मुजीबुर रहमान की। शेख हसीना की तो हटा ही दी, और सामने टीवी पर जब खूब विरोध दिख रहा है, खबरें चल रही हैं, उसे देखकर लोग जश्न मना रहे हैं। अब थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति तो इसमें सेना के कपड़ों में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या बाकी रिक्रूट्स है, नहीं है, इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है, इसलिए इससे बचना चाहिए फिलहाल। लेकिन जो हिंसा वहां पर, एक बार मंजीत नेगी में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या खबर है? इस विमान के बारे में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली आ सकती हैं और उसे ट्रैक किया जा रहा है। वो झारखंड के बाद अब बिहार के ऊपर, पटना के ऊपर से गुजर रहा है। शाम तक दिल्ली आ सकती हैं, क्या खबर है? अंजना, ये बात लगभग कंफर्म है कि वो करीब 5 से 5:15 के बीच में दिल्ली उनका जो विमान है वो लैंड करेगा। और ये विमान, उसके अलावा जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज हैं उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ जहाजों को और उनको और जो रडार सिस्टम उनको एक्टिव किया गया है। और ये अब थोड़ी देर बाद, यानी कि अभी इस वक्त 4:15 हो रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 बजे से लेकर 5:15 के बीच में उनका जो जहाज है जो बांग्लादेश से उड़ा है वो दिल्ली लैंड कर जाएगा। ये बड़ी खबर आप इस वक्त दे रहे हैं। इस खबर की आप पुष्टि कर रहे हैं कि शाम 5 बजे तक उनका विमान दिल्ली में लैंड करेगा। उनके परिवार के और भी लोग, उनकी बेटी भी, जो जानकारी पहले से उसके मुताबिक दिल्ली में ही रहती है। ऐसे में क्या कोई एक
रोड मैप बनेगा? क्या वो यही रहेंगी या कहीं और भी जा सकती हैं इसके आगे? कई लोग मान रहे हैं कि यूएई जैसे जो न्यूट्रल मुल्क है वहां पर उनका जाना भी मुमकिन हो सकता है। कोई और जानकारी मंजीत? देखिए जनाब, क्योंकि C-130 जो बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बांग्लादेश वायुसेना का, भारत के पास वो जहाज है, काफी बड़ा विमान है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। उस लिहाज से उनके परिवार, उनका जो जरूरी साजो सामान है वो भी उस विमान में मौजूद होगा। तो इसलिए लिहाज से एक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से वो C-130 से वो दिल्ली की तरफ इस वक्त रास्ते में है और 5 से 5:15 के बीच में जो समय भारतीय वायुसेना और हमारी एजेंसियां कंफर्म कर रही हैं उसके मुताबिक वो यहाँ पर लैंड करेंगी। और जब ये विमान बांग्लादेश से उड़ा था उसके बाद से जब भारतीय सीमा में इसको प्रवेश की अनुमति दी गई, उसके बाद से ही भारतीय वायुसेना के रडार सिस्टम और जो विमान है वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे। यानी कि जब बंगाल से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली की तरफ जब ये विमान बढ़ा है तो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के रडार और लड़ाकू विमान और दूसरे विमानों की लगातार इस पर नजर थी। और इस वक्त क्योंकि इस वक्त दिल्ली की मैं बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर भी दिल्ली में मुख्यालय में चाहे एनएसए जी डोभाल हों, सेना प्रमुख हों, विदेश मंत्री हों, सभी इस पूरे हालात को बारीकी से नजर बनाए हुए हाई लेवल बैठक इस वक्त दिल्ली में भी चल रही है। मंजीत, बीएसएफ ने तैयारियां की है, बॉर्डर पर वहां पर सतर्कता बरती जा रही है, इस बाबत कोई जानकारी? क्योंकि भारत को देखना होगा अगर अस्थिर परिस्थितियां वहां पर बनती हैं, अगर आर्मी अभी भी अंतरिम सरकार बनाकर छात्रों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब नहीं होती है तो हालात, एक बार ये तस्वीरें फुल फ्रेम जरा दिखा दीजिए। एक सेकंड रुकिएगा मंजीत, ये देखिए अब खाना पीना चल रहा है, वीडियो भी बन रहे हैं, पोस्ट भी हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शनकारी हैं पीएम आवास के अंदर, भोजन चल रहा है और खाने पीने का वीडियो बनाकर हर जगह से डाला जा रहा है। मंजीत बताइए। मतलब ये तस्वीरें तो सीधे दिखाती हैं कि एक तरह से प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। जितना लोगों के अंदर गुस्सा था, 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जोन में गुस्सा था, एक बार इस तरह की तस्वीरें आ जाती है तो लोगों के मन में भी अब ये साफ हो जाएगा कि सत्ता परिवर्तन हो गया। हाँ। राष्ट्रपति जैसे श्रीलंका में नहीं रहे देश के अंदर, तो जब मैंने वहां की सेना से पूछा कि आपने इसकी अनुमति कैसे दी तो उन्होंने बोला इससे पूरे देश को पता चल गया कि जो उनके खिलाफ था अब वो वहां नहीं है। इसी तरह बांग्लादेश में भी अब यहां के लोगों को पता चल जाएगा कि सत्ता परिवर्तन हो गया, एक प्रेशर रिलीज हो गया, स्ट्रेस रिलीज हो गया और अब लोगों से कहा जाएगा अपने घर जाओ। अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, तो जो अंतरिम सरकार बनेगी शुरू में सेना ही ये इंश्योर करेगी कि सड़क पर वायलेंस ना हो, हत्याएं ना हो। टेंशन अभी इस बात का है कि जो शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं, आवामी लीग के लोग, उनको अभी चुन चुनकर मारा जा रहा है और मारा जाएगा। यह सबसे बड़ी चुनौती है। एक और चुनौती जो पिछले कई दिनों से है वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू मंदिर और हिंदुओं को भी टारगेट किया गया है, उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जब इस तरह जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो और अल्पसंख्यकों की कोई क्या कहे। अब कितनी जल्दी जीवन पटरी पर आता है अंजना, यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा। मेजर जनरल सेवानिवृत्त AK सिवाच साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिवाच, आप किस तरह से देख रहे हैं घटनाक्रम को बांग्लादेश में? हाँ देखो अंजना, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में वो तो पता था कि होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन इस प्रकार की थी, जिस प्रकार से स्टूडेंट आगे थे सड़कों पे और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे और इससे और कोई चारा नहीं रहा। अब जिस प्रकार से शेख हसीना वहां से निकल के आई है, भारत में आई है, भारत को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा आक्रोश भारत के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि शेख हसीना अगर भारत में रहती है तो पहले भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में काफी थे, तो उसको बढ़ावा ना मिले। और जिस प्रकार से गौरव भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर जो अल्पसंख्यक है, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वो अभी भी 8% के करीब है, तो वो कहीं टारगेट ना हो। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें इसके पीछे है कौन, इसके अंदर पीछे है जमात इस्लामी और कहीं ना कहीं बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि खालिदा जिया की थी, वो दोनों एंटी इंडिया हैं। ISI का इसमें बहुत रोल रहा है। जिस प्रकार से ये स्टूडेंट आंदोलन हुआ, ये स्टूडेंट आंदोलन अंदर से कम और बाहर से ज्यादा था। इसके अंदर जो बाहर की एजेंसी काफी इन्वॉल्व है,
और मुझे लगता है यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए। भारत ने हर सिचुएशन को फूक फूक के भरना है, क्योंकि अब शेख हसीना भारत में आई हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी आई नहीं है, अभी आई नहीं है, भारत आने के अंदर वाली है नहीं ऐसी रहेंगी, खबर वो है। इंटरिम पीरियड के लिए रहेंगी, यहाँ से फिर जाएंगी, क्योंकि भारत भी नहीं चाहेगा कि शेख हसीना भारत में रहे, क्योंकि जो आक्रोश है उनके प्रति अभी बांग्लादेश के अंदर वो बहुत ज्यादा है। वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट में नहीं बदलना चाहिए, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश नेबर हैं। और ये भी सच्चाई है कि जो आईएसआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो जनरेट की है स्टूडेंट की एक प्रोटेस्ट लास्ट 5-7 दिन के अंदर, ऐसा लगता है कि जमाते इस्लामी और आईएसआई और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये तीनों मिलके इन्होंने ये एजिटेशन को बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना, आग को घी का काम दिया है। हाँ, ये सच्चाई है कि आर्मी ने अब टेक ओवर कर लिया कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट अभी बनेगी, और क्या इंटरिम गवर्नमेंट कब इलेक्शन करेगी ऐसा कोई कह नहीं सकता। आपके पास पीछा एग्जाम्पल पाकिस्तान के बहुत हैं, और जो विकल्प वहां पर है भी जनरल सिवाच, जो विकल्प वहां पर है भी, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खुद भी आरोपों में रही है, भ्रष्टाचार के इतने संगीन इल्जाम, जेल। उसके बाद आप देखिए जब उन्होंने गठबंधन किया जमाते इस्लामी के साथ, तो जो परिस्थितियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि विकल्प आपके पास बड़े अच्छे अच्छे हैं। इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के अंदर से एक विकल्प निकालना पड़ेगा सेना को, और वो कह रहे हैं कि हम अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या ये परिस्थिति फौरन सुलझती हुई आपको दिखाई दे रही है, या अभी लंबा खिंच सकता है ये जो अस्थिरता का वक्त होगा? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अंजना यह है कि स्थिति शांत हो, और जब तक स्टूडेंट वापस नहीं चले जाते, सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती, मुझे लगता है आर्मी जो है कर्फ्यू रखेगी, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रकार तूफान आया था उसमें कमी आए, और उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा ये आपने बहुत अच्छा बताया। अगर आर्मी ने टेक ओवर किया है, इंटरिम गवर्नमेंट आर्मी बनवाएगी, उसके बाद इलेक्शन कब होंगे ये सब डिपेंड करता है कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, उनका क्या एम है। मगर इसको देख के चलें कि आपने बताया कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है, जिसके पति थे लेफ्टिनेंट जिया, जो कि एक प्रकार खुद प्रेसिडेंट थे, उनको भी मार दिया गया था, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखती, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा नहीं किया था, सारा जो गोल्डन पीरियड है अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखें तो वो शेख हसीना के अंडर है। ये लास्ट 15 साल में जो बांग्लादेश की इकोनॉमी ने बहुत ही अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं। भारत के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीन और भारत के लिए साथ उन्होंने एक बैलेंसिंग फैक्टर किया है। कहीं ना कहीं अमेरिका कोई खुश नहीं था, अगर आप देखें जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी वो कुछ ना कुछ एडवर्स कमेंट पास कर रहा था बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी पे। मगर ये सच्चाई है कि अब बड़ा नाजुक समय है, और इस नाजुक समय में मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश की आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि इंटरिम गवर्नमेंट को बनवाएंगे, जो आज कंट्रोल कर रहे हैं, वो यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश है, स्टूडेंट का जो एक प्रकार से गुस्सा है वो कम हो। उनको बताया जाए जो कि आप जिसके अगेंस्ट आपकी जो डिमांड थी, शेख हसीना प्रश्न भी था, जो है वो रिजाइन करे, जनरल सिवाच साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गौरव, यही हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, इतना आसान नहीं होगा। मैं लौट रही हूँ सर। गौरव, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेना ये पहले भी कोशिशें कर रही थी, और अभी जो करंट आर्मी चीफ है वो तो रिश्तेदार है शेख हसीना के। लेकिन खालिदा जिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब अंतरिम सरकार अगर आप बना रहे हैं तो विकल्प क्या है? लोकप्रियता घटी, भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे बीएनपी पर, उनकी पार्टी पर, और खालिदा जिया गठबंधन करती हैं जब जमाते इस्लामी के साथ, और भी लोकप्रियता घटती है, क्योंकि कई ऐसी आवाजें हैं बांग्लादेश के अंदर जो प्रोग्रेसिव हैं, जो चाहती हैं कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो स्ट्रोक करती थी उसके भी वो खिलाफ रही हैं। ऐसे में अब विकल्प क्या दिख रहे हैं आपको बांग्लादेश में? ये अंतरिम सरकार और ये जो बची हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके साथ क्या कोई स्थिरता और फिर चुनाव अच्छे से करा पाना बहुत चैलेंजेस है। चुनाव तो वहां देखिए, जब भी चुनाव हुए थे, चुनावों पर यही आरोप लग रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। शेख हसीना उसको रिग कर रही है अपने पक्ष में, विपक्ष ने तो बॉयकॉट तक कर दिया था पिछला चुनाव, और उसी के बाद
इस तरह का गुस्सा लोगों का फूटा। लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक लोगों का गुस्सा फूटा, या फिर जैसा जनरल सिवाच और आप भी लगातार इशारा कर रहे थे कि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ पाकिस्तान का ISI, जब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं तो चुनौती और ज्यादा बढ़ भी जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी जो बांग्लादेश का उच्चायोग है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बांग्लादेश के राजनयिकों को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार शेख हसीना को और उनके करीबियों को टारगेट करना भी चाहते थे। अब उनकी सत्ता अगर बांग्लादेश में आएगी तो दो तरीके से उसको देखा जाए। बांग्लादेश के अंदर आंतरिक स्थिरता बहुत प्रभावित होगी, दूसरा भारत के लिए चुनौती बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि दो तरफा अब आपको ISI से डील करना पड़ेगा, जैसा भारत पहले कर भी चुका है। उत्तर पूर्व में आतंकवाद को उसमें बढ़ावा भी मिला था, बढ़ोतरी भी वहां बहुत ज्यादा हुई थी जब उस तरह के रेडिकल इस्लामिस्ट और ISI एक साथ काम कर रहे थे बांग्लादेश में। शेख हसीना ने काफी हद तक उन पर अंकुश लगाया था, लेकिन जिस तरह का पॉपुलर रिजेंटमेंट उनके खिलाफ था कि उनके घर में घुसकर लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की इतनी बड़ी प्रतिमा और उसको बांग्लादेश के ही लोग तोड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि इस समय कितना ज्यादा गुस्सा था रजाकार बोलने पर, उनके एक्शंस पर, उस ब्रूटल क्रैकडाउन पर जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग अंजना मारे जा चुके हैं अब तक। बिल्कुल, और जिस मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा वहां पर मिला हुआ है, जो जनक बांग्लादेश के माने जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी एक सच्चाई है कि उनकी भी वहां पर हत्या हुई थी, परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था। और शेख हसीना रेहाना, दो बहनें उस वक्त जर्मनी में थी, इनकी जान बची थी, वापस पॉलिटिक्स में आती हैं वो, और उसके बाद से लगातार 5वीं बार बनी। ये भी एक सच्चाई है कि वो लगातार वहां पर जीतती रही। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कोटा वाला मुद्दा था, ये जो आरक्षण वाला मुद्दा था, उस पर घिरती चली गई और जो हैंडलिंग उसकी हुई, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद पूरे बांग्लादेश में, सिर्फ यहीं की ढाका की बात नहीं रही, पूरे बांग्लादेश से समर्थन इन छात्रों को मिलने लगा। छात्रों का ही चेहरा आगे था। यह आरोप भी बहुत लगता है कि चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, खालिदा जिया की, या फिर जमाते इस्लामी हो, सबने अपनी ताकत झोंकी इस आंदोलन को उग्र बनाने में, हाईजैक करने में। लेकिन इन सब के बीच परिस्थिति ऐसी बनी कि एक जन भावना शेख हसीना के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में फैल गया कि छात्रों को गोलियां मारी जा रही हैं, और ऐसे में परिस्थिति ऐसी आई है कि आज उनको सेना के विमान से निकाला गया है। 3 तस्वीरें दिखाइए जिससे हमारे दर्शक इस टाइमलाइन को समझे। सबसे पहले वो विरोध प्रदर्शन जो छात्रों का लगातार कई दिनों से चल रहा था, उसके बाद से देखिए आज नौबत कैसी आती है। आज 5 अगस्त को सबसे बड़े मार्च का आह्वान था, पूरे बांग्लादेश से लोग ढाका पहुंच रहे थे, परिस्थिति बेकाबू हो रही थी। जन सैलाब देखकर सेना की तरफ से सबसे पहले शेख हसीना को निकाला जाता है विमान से। 3 तस्वीरें दिखाई जिसमें शेख हसीना का वो विमान भी है जिसमें उनको वहां से निकाला गया, उस विमान को भी हम ट्रैक कर रहे हैं। और फिर तीसरी तस्वीर ये वाली, और फिर तीसरी तस्वीर जो सबसे बड़ी है वो यही है कि वहां पर आर्मी चीफ ये बताते हैं कि हम अंतरिम सरकार बना रहे हैं। पीएम आवास पर पूरी तरह से अब विरोध प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ये देखिए बीच वाली तस्वीर, पूरे गेट्स खोल दिए गए, अंदर गए। हाँ, घरे गुच्ची वो बता रहे हैं आपको बांग्ला में कि वो घर में घुस रहे हैं पीएम के आवास पर, पूरा वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद वो बताते हैं किस तरह से उनके कमरे तक, किचन तक सब कुछ हो रहा है। एक तरह से मतलब जो हैंडलिंग रहा इस छात्र आंदोलन का, अगर विपक्षी आवाजें या हिंसक आवाजें अंदर घुस रही थी, हिंसक लोग, कट्टर लोग घुस रहे थे, तो उसको भी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन इसके पलट हुआ और आज नौबत ऐसी आई है कि माना जा रहा है अब से कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, वो गौरव लैंड कर सकती हैं दिल्ली में। और कितनी तेजी से समीकरण बदले हैं। मतलब आज सवेरे शेख हसीना को मालूम नहीं होगा कि वो आखिरी कुछ पल हैं उनके उस घर में, गण भवन में, जो वहां पर ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है, जिस तरह से लोग वहां खाना खा रहे हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, हाँ। जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब ये भोजन तो वहां के किसी आयोजन के लिए रहा होगा, और उसको ये भीड़ ने आकर जिस तरह से सेना ने उनको एक तरह से सेफ पैसेज दिया कि आप हेलीपैड पहुंचिए, हेलीपैड से फिर आप वो तुर्नीतोला का जो एयरबेस है उस एयरबेस पर पहुंचिए, और वहां से फिर सुरक्षित आप भारत के लिए निकल जाइए। तो एक तरह से उनको सेफ पैसेज मिला, वो निकली हैं।
उनकी सुरक्षा वहां से हटी है और भीड़ उनके घर में घुसी है। यह पूरी तरह से दिखाता है कि जब सत्ता जाती है तो बस कुछ मिनट इसमें लगे। और जो अटकलें उस समय आई थी वो क्या था? वो लंदन जा सकती हैं या वो फिनलैंड जा सकती हैं।